देखिए ये शब्द किसी संत के नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट के आदेश थे। एक राजा जिनको लोग सिर्फ तलवार कहते करुणा और धर्म यही मेरी विजय। पत्थरों पर लिखे ये शब्द किसी संत के नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट के आदेश थे। एक राजा जिनको लोग सिर्फ तलवार के लिए नहीं बल्कि अपनी धर्म नीति के लिए भी याद करते थे। युद्ध से बुद्ध तक का सफर। नमस्कार, मैं दिव्या मीना और आज हम बात करेंगे द ग्रेट एम्पायर अशोका। अशोक महान इसलिए महान नहीं बने क्योंकि वे एक बहुत बड़े भूभाग पर राज किए। उन्हें महान का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि वो युद्ध में बहाई गई नदियों की बाढ़ देखकर कलिंगा के मैदान में तलवार को नीचे रखा। शासक तो बहुत थे, लेकिन महान शासकों में अशोक का नाम आया। वे अपने शासनकाल में दो चरित्र को जिए हैं। पहले चरित्र में उन्होंने युद्ध नीति के तहत राज किया, लेकिन उस नीति के तहत वे महान नहीं बने, बल्कि कलिंग युद्ध के दौरान जब महिलाओं और बच्चों की लाशें देखी, रक्त रंजित मैदान देखा, तो वे बिल्कुल व्याकुल हो गए और उनका हृदय थम गया। इसके बाद जब शासन किया तब जनमानस के प्रति संवेदनशीलता का समावेश किया, जिनमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर जोर दिया। सभी धर्मों ने आपस में तालमेल और समाज में शांति की स्थापना की। आपस में परस्पर प्रेम को बढ़ावा दिया और इन कार्यों को दीर्घकाल तक जीवित रखने के लिए उन्हें शिलालेखों के माध्यम से तैयार किया, जो आज भी धरती पर विद्यमान है, जिनके कारण वे अशोक महान कहते हैं। देश का तिरंगा जब आसमान में लहरता है तो साथ में अशोक महान भी आसमान की ऊंचाइयों पर दिखते हैं। बनारस के सारनाथ पिलर से लिया गया अशोक चक्र तिरंगे के बीचों बीच सजकर भारतीय संस्कृति को गति देता है। अशोक स्तंभ हमारी सेना और भारतीय पुलिस अधिकारियों के कंधों पर सजकर और सिर पर ताज बनकर उन्हें हर वक्त अपने कर्तव्यों का पालन करने का एहसास दिलाता है। यदि वाकई में आत्मा होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की आत्मा को कितना सुकून मिलता होगा कि आज भी जन गण मन के साथ गगन में भारतवर्ष का पताका लहरा रहा है। कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी के आसपास, जब उस समय के प्रकांड विद्वान चाणक्य अपनी कूटनीति से नंद वंश के आखिरी सम्राट धनानंद को सिंहासन से उतारा। एक बेहद ही साधारण लेकिन सूझबूझ